Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kosher Learning, an initiative to promote education. Students, today we are going to learn chapter number 11, that is surface area and volume for class 9th. अभी तक हमने इसके टोटल 7 पार्ट्स को कवर किया है. आज हमें क्या है इसके पार्ट 8 को पढ़ना है. ठीक है, पार्ट 7 तक हमने क्या पढ़ा था एक बार उसको फटाफट देख लेते हैं. पार्ट 7 तक हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा कि बेसिकली सॉलिड फिगर बोलते किसे हैं. ठीक है, सॉलिड फिगर बोलते किसे हैं, क्योंकि जब भी बात आती है ना हमारे वॉल्यूम की तो वो हमेशा सॉलिड फिगर पे ही निकाला जाता है. इसके बाद हमने ये देखा था कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है, किस केस में हमें सरफेस एरिया निकालना चाहिए, किस केस में हमें वॉल्यूम निकालना चाहिए. उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को देखा था. ठीक है, विद फिगर. ठीक है, विद फिगर कि कौन सी फिगर का क्या फॉर्मूला होता है, कौन सी फिगर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्क्वायर है कि ये हेमिस्फीयर है. ठीक है, इसके बाद हमने इसमें जो पढ़ा था हमने पढ़े इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कि किस तरीके से हमारी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जा सकता है. आज हम इसका पार्ट 8 कवर करने जा रहे हैं. इसका मतलब जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं वो सारे के सारे पार्ट 8 में कवर किए जाएंगे. ठीक है, मैंने हर एक क्वेश्चन को डिटेल्ड मैनर में समझाने की कोशिश करी हुई है. आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में भी आई होंगी. स्टिल अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछा करो, जिससे कि मेरे को भी क्या लगे, थोड़ा इंगेज्ड फील हो कि हाँ आप लोग चीज़ों को क्या है सीख रहे हो. ठीक है, चलो आज बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6. अभी हमें पता है हम कौन सी एक्सरसाइज हमारी चल रही है. हमारी चल रही है एक्सरसाइज 11.4. 11.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तो हमने कवर करे अपने पार्ट 7 के अंदर. ठीक है, बाकी जितने हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है कितने 6 to 10 आई गेस ना, 6 to 10 को हम कवर करने जा रहे हैं अपने पार्ट 8 के अंदर. ठीक है, चलो समझते हैं कि क्या है करके. हमारे जो पूरा चैप्टर है, सो नॉट चैप्टर, ये जो हमारी एक्सरसाइज 11.4 है ये बेस्ड है किसके ऊपर, स्फीयर के ऊपर एंड हेमिस्फीयर के ऊपर. स्फीयर एंड हेमिस्फीयर में भी बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ने के जा रहे हैं, हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि इनके वॉल्यूम्स को किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है. ठीक है, चलो बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक. एक हेमिस्फेरिकल टैंक जो कि बना हुआ है एक आयरन शीट से. ये एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, किससे बनाया गया, ये आयरन शीट से बनाया गया. कहते हैं इसकी जो शीट है ना, मतलब जब आपने देखा होगा जैसे आपके घर में बाउल वगैरह रखे होते हैं, अगर आप देखोगे तो उसकी कुछ ना कुछ क्या है थिकनेस होती है. ठीक है, अगर आप उसको नापोगे भले ही वो बहुत ही माइन्यूट सी हो, बहुत ही कम हो, लेकिन फिर भी उसकी अपनी कुछ ना कुछ थिकनेस तो होती है. तो इसने बोला इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस का मतलब यहाँ पे इसकी मोटाई से हो गया. ठीक है, ये इससे हो गया. तो इसने बोला इसकी जो थिकनेस है ना, जो ये वाला हिस्सा है ये कितना है, इसने बोला ये 1 सेंटीमीटर है. कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, इसने बोला इनर रेडियस 1 मीटर है. मतलब देखो दो तरीके से रेडियस बनेगा, एक बनेगा इस पॉइंट से, एक इसके बाहर वाले पॉइंट से. तो इसने बोला यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आपका 1 मीटर है. कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरीके से बोला गया हम भी क्या करेंगे उसी तरीके से अपने क्वेश्चन को लिखना शुरू करेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दी गई है, थिकनेस दी गई है, तो थिकनेस लिख लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे थिकनेस ऑफ बाउल. थिकनेस ऑफ बाउल हमारे पास कितना है, थिकनेस ऑफ बाउल है हमारे पास 1 सेंटीमीटर. ठीक है, कितना है ये 1 सेंटीमीटर. अभी इसको देखते हैं आगे कि हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. हालांकि आपकी जो रेडियस है वो किस में गिवन है, वो गिवन है आपकी मीटर में. तो एक काम करते हैं इसे भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. अगर मीटर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होता है, 100 से डिवाइड करना होता है. एंड ये कितना आएगा 0, क्योंकि 2 नंबर से पहले, सॉरी 2 0 नीचे तो 2 नंबर से पहले पॉइंट आना चाहिए. ठीक है, ये चीज़ समझते हुए चलना. कैसे मैंने इसको कन्वर्ट करा एक बार बता देती हूँ. यहाँ पे नीचे कितने 0 हैं, 2, ऊपर नंबर क्या है 1. मेरे को चाहिए 2 नंबर से पहले 0, तो मैंने क्या करा, एक तो है ऑलरेडी, एक और लगा दिया. तो ये क्या बन गया हमारा 0.01 मीटर. ये इसकी थिकनेस हो गई. रेडियस क्या हो गई, अच्छा यहाँ पे रेडियस भी 2 निकल के आएंगे, एक होगी इनर रेडियस, एक होगी आउटर. तो इनर रेडियस हमारा कितना दिया हुआ है, इनर रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर. हमें क्या निकालना पड़ेगा इसकी मदद से, आउटर. क्यों आउटर निकालना पड़ेगा उसको मैं तुम्हें समझा देती हूँ. देखो हेमिस्फेरिकल टैंक है, उसकी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर. इसने बोला इनर रेडियस आपका 1 मीटर है. ठीक है, वॉल्यूम निकालना है किस चीज़ का, जो कि आयरन शीट आपकी यूज़ करी गई है. मतलब
इस बर्तन को बनाने में जो आयरन शीट का इस्तेमाल किया गया ना, सिर्फ इसका वॉल्यूम बताना है, इसका मतलब अंदर वाला सारा पोर्शन हमें क्या है, छोड़ना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जैसे मान के चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे समझाती हूँ, ठीक है। ओ ये हो गया, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक 0A मान के चलते हैं कि ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा 0 है। 0 ये क्या होगी, हमारी इनर रेडियस, क्या होगी, इनर रेडियस। ये बाहर वाला पॉइंट मान के चलते हैं कि ये बी है। 0B क्या हो जाएगी, हमारी आउटर रेडियस, आउटर रेडियस। और अगर हम बात करें सिर्फ इस पॉइंट से, मतलब ए और बी के बीच की जो दूरी है, इसको बोलेंगे थिकनेस। इसको क्या बोलेंगे, थिकनेस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इनर रेडियस क्या है, आउटर रेडियस क्या है, थिकनेस क्या है, इन सब के बारे में, ठीक है। तो हमें अगर निकालना है कि कितनी शीट का इस्तेमाल किया गया, तो हम क्या निकालेंगे, इसकी आउटर रेडियस को देखेंगे, ठीक है। आउटर रेडियस देखते हैं कि किस तरीके से। तो आउटर रेडियस हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। आउटर रेडियस होगा आपका इनर रेडियस प्लस थिकनेस, प्लस थिकनेस। इनर रेडियस कितना है, 1 मीटर, थिकनेस कितना है, 0.01 मीटर। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.01 मीटर। यहाँ तक समझ में आ गया। हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ शीट यूज्ड, ठीक है। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इन द टैंक, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इन द टैंक। कैसे निकालेंगे इसको, ध्यान से समझते हैं। ध्यान से कैसे समझेंगे, मान के चलो कि ये आपका स्मॉल आर है और ये आपका क्या है, कैपिटल आर है। अगर आपको सिर्फ इस वाले पोर्शन को निकालना है, सिर्फ इस आयरन शीट को निकालना है, तो आप क्या करो, बाहर वाले का निकालो, अंदर वाले का निकालो, दोनों को माइनस कर दो। कैसे, 2/3 पाई आर क्यूब। ओ ये बड़ा वाला हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, इसमें से माइनस कर दो इनर वाला 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई तो दोनों में, 2/3 पाई कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि कभी भी इस तरीके से थिकनेस आपको दी हो और आपसे बोले ना कि वॉल्यूम निकालना है, तो आप हमेशा इस तरीके से निकालोगे, बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस करके। तो अल्टीमेटली मेरे को इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, वो भी मैंने आपको बता दिया, 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है। चलो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2/3 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7। यहाँ पर आर क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा, 1.01 मीटर क्यूब, माइनस में 1 मीटर क्यूब। इधर वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 44 डिवाइड बाई 21। 1.01 का क्यूब क्या होता है, ये होता है 1.030301। कितना होता है, 1.030301 मीटर क्यूब। इधर कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, उधर वाला 44 डिवाइड बाई 21, 0.03, इसमें से इसको 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0.0303001 मीटर क्यूब। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो मैं इसको आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना नहीं सिखा रही, क्योंकि ये बहुत सारी बार हम कर चुके हैं। तो इसमें अब अगर हम टाइम लगाएंगे तो वो अननेसेसरी हमारा क्या होगा, टाइम वेस्ट करना होगा। इसीलिए मैं इसका क्या करती हूँ, आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। मेरे को प्रैक्टिस है, मेरे को पता है इसका आंसर क्या है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को इतना बड़ा नंबर मेरे को भी इजीली मल्टीप्लाई करना आ जाएगा या मैं एक चुटकी बजा के सॉल्व कर दूँगी, नहीं। क्योंकि मेरे को ये आंसर याद है, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ। बट आप इसको प्रैक्टिस के बाद ही लिखना। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका 0.06348। कितना निकल के आएगा, 0.06348 मीटर क्यूब। ये क्या है, आपका फाइनल आयरन शीट है
जो कि यूज़ करी गई है इसको बनाने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड पेपर में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक सेकंड रुकना थोड़ा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा क्वेश्चन है जिससे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल सकते हो। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट किया जाता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, कहता है वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया दिया गया है। इसका मतलब तुम्हारी पुरानी नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा है कि जो पुराना पढ़ के आ रहे हो वो तुम्हें याद भी है या भूल चुके हो सारा। क्वेश्चन में निकालना क्या है, वॉल्यूम, दिया गया है सरफेस एरिया। वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया दिया हुआ है। कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक जाना है, बीच में चाहिए क्या, रेडियस। कुल मिला के अगर रेडियस निकल के आ जाए तो मेरा काम बन जाए, है ना। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, बताओ कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता कितना हमारा, ये होता हमारा 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ऊपर वाला भी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, नीचे वाला भी, इसका मतलब दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह आर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो वैल्यू निकालनी है वो लेफ्ट हैंड साइड ही रहने दो, बाकी सबको क्या है राइट हैंड साइड में लेके जाओ, जिससे कि हमें क्लियरिटी रहे हमें निकालना क्या है। न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर बनते हैं, ये बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कई बार समझ चुके हैं। 22 1 जा 22, 27, 22 इंटू 7 154। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या बचा बताओ, ऊपर की तरफ बचा 4 4 जा सॉरी 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड नीचे की तरफ बचा 4। यहाँ से अगर हम रेडियस निकालने की कोशिश करें तो ये कितना हो जाएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ऊपर आएगा 7 सेंटीमीटर, नीचे आएगा 2। इतना हमने यहाँ पे क्या करा, अपना सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगर हमने इतना यहाँ पे सॉल्व कर लिया तो अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हमें आर चाहिए था, आर हम निकाल चुके हैं। तो ये कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 22/7 आर क्यूब इज 7 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, 7 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, 7 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। ठीक है, सिंपल सा है। 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 से ये कैंसिल होगा, 2 से ये कैंसिल होगा। अब ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 7 इंटू 7 49 एंड 49 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, 49 49, ये कितना होगा 9 13 5, ऊपर ये कितना होगा 539, कितना होगा 539 सेंटीमीटर है, तो ये जगह सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 3। अब यहाँ पे हमें आगे करना क्या चाहिए, क्या ये हमारा आंसर सही है या इसे चेंज करने की ज़रूरत है। ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगेन आपकी जो बुक है इसमें क्या है, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिया गया है, तो हम भी इसे क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 1 जा 3 2, 3 7 जा 21 2 9, 3 9 जा 27, नीचे आया 2। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, और 179, डिनोमीटर में जो वैल्यू रहती है वही हमेशा रहेगी, रिमाइंडर यहाँ पर आता है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है आपका वॉल्यूम निकल के आ गया। ठीक है, चाहे मिक्स फ्रैक्शन में लिखो चाहे इसको लिखो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हम यहाँ पे क्या सीखने समझने की कोशिश कर रहे थे। इस क्वेश्चन को 2 3 4 5 6 बार प्रैक्टिस कर लेना, पेपर में बार बार रिपीट होने वाला क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है अ डॉम ऑफ अ बिल्डिंग। सब लोगों को पता है डॉम क्या होता है। ठीक है, ये क्या है, जो शेप दी गई है डॉम की शेप दी गई है, इसी को डॉम बोला जाता है। ये दिया गया ना इस तरीके से, ये क्या होता है, डॉम। ठीक,
अ डॉम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर। इसने बोला एक बिल्डिंग का जो डॉम है ना वो हेमिस्फेयर की शेप में है। फ्रॉम इनसाइड अंदर की तरफ से इसे क्या करा गया, व्हाइट वॉश करा गया, जिसकी कॉस्ट कितनी आई 4989.60। कितनी निकल के आई 4989.60। मतलब ये डॉम है, ठीक है, ये क्या है डॉम है, इसको अंदर की तरफ से ऐसे पेंट कर दिया गया, अंदर की तरफ से क्या करा गया पेंट किया गया। जब इसको पेंट करा ना तो टोटल कॉस्ट कितना निकल के आया 4989.60। अगर इसने बोला कि जो व्हाइट वॉश की जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है, तो आपको दो चीज़ें निकालनी है, एक तो इनसाइड सरफेस एरिया निकालना है, दूसरा वॉल्यूम निकालना है। बहुत इजी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है। क्वेश्चन में जो जो चीज़ गिवन है उसको हम क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट दिया गया है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे, ये है 4989.60। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश पर मीटर स्क्वायर कितना है 20 रुपीज़। कितना है 20 रुपीज़। ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया था। अब इसने बोला कि सबसे पहले ये जो तो दो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है वो हमने यहाँ पे लिख ली। इसने बोला पहला काम आपको इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डॉम निकालना है। देखो कभी भी ना अगर आपको ये बोला जाए कि आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, क्या बोला जाए टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो आप क्या करते हो, जो भी आपका एरिया होता है ना उसको क्या करते हो कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हो, कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपका क्या निकल के आता है टोटल कॉस्ट निकल के आता है। ये चीज़ आपने कई बार देखी होगी, आपसे बोला होगा ना कि अगर एक टेंट को बनाने में मान के चलो कि 4 मीटर स्क्वायर कपड़े की ज़रूरत पड़ती है तो 2 रुपये के हिसाब से कितनी कॉस्ट हो जाएगी, तो आप बताते हो कि हाँ ठीक है ऐसे निकाला जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है सरफेस एरिया, जिस भी चीज़ का बोला हो। अब हमारे केस में डॉम है तो हम डॉम लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ डॉम इनटू कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। ये चीज़ तो आप लोगों को पता है ना। चलो अगर इतना पता है तो जो जो चीज़ें हमें दी गई है उसको लिखो, जो नहीं दी गई उसे एज इट इज छोड़ दो। तो यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया, इसे शॉर्ट में लिख देते हैं, और डॉम ये तो हमें पता नहीं है, इसको ऐसे लिख दो। ये कितना है 20, इधर वाला कितना आपके पास 4989.60। जो निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहने दो, जो पता है उसे राइट हैंड साइड में लेके जाओ, क्योंकि यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 0.60 डिवाइड बाय 20। अब इसको क्या करना है, मैं सिंपली इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करके कोई बता सकते हैं कि क्या आएगा, चलो यहाँ पे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। जिस भी क्वेश्चन में एग्जाम में आपको लगे कि यहाँ पे मेरे को डाउट है वहाँ पे उसे ज़रूर से सॉल्व करके देखो, ठीक है ना। ये नहीं कि स्मार्ट बनने के चक्कर में कोई पेपर गलत करके आ जाओ। स्मार्ट बनना है सिर्फ घर में प्रैक्टिस के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल सिंसियर होकर काम करना है। 22 जा 49 8, 24 जा 81 8, ठीक है 9 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, अगेन 9, 29 जा 180, यहाँ पे कितना आ गया 9, ये कितना हो गया 6, पॉइंट है पॉइंट लगा दिया। 24 जा 80, यहाँ पे कितना है 160, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 जा 160। इसका मतलब यहाँ पे कितना निकल के आया 249.48, ठीक है। ये क्या निकल के आया सरफेस एरिया ऑफ डॉम निकल के आया। क्या निकल के आया सरफेस एरिया ऑफ डॉम यहाँ पे निकल के हमारा आया, क्योंकि मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे इसको मीटर स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है। ऊपर दिया गया ना कि स्क्वायर मीटर में, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इतना करने के बाद आगे आप लोगों को पता है हमें क्या करना है। इतना करने के बाद हम लोगों को निकालना है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम निकालने के लिए चाहिए रेडियस। एंड रेडियस कैसे निकलेगा, सरफेस एरिया की मदद से।
तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, थोड़ा लंबा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। सरफेस एरिया की मदद से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अपना रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस निकालने के बाद इसका वॉल्यूम निकाला जाएगा। सरफेस एरिया याद रखो 249.48 है, ठीक है, 249.48 है। यहाँ पे लिख लेते हैं 249.48 है। तो क्वेश्चन में अब हमें देखना है यहाँ पे हेयर सरफेस एरिया ऑफ डोम कितना है हमारे पास, 249.48 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर हमें सरफेस एरिया ऑफ डोम निकालना हो तो कितना होगा बताओ। अगर हमसे बोला जाए कि सरफेस एरिया ऑफ डोम निकालना है तो हमारा होगा कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि डोम कैसा है, हेमी स्फीयर। स्फीयर का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। डोम कैसा होता है, हेमी स्फीयर, तो इसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है हमेशा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ डोम, बताओ होता कितना है। तो अपने केस में कितना है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों ही सरफेस एरिया ऑफ डोम है तो दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे। 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 249.48 मीटर स्क्वायर। 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 249.48 मीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर को रहने देंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे रिमेनिंग वैल्यूज़ को, इंटू 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 22। सबसे पहले काम करते हैं इसको 22 से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी सा टेबल रहता है। 249.48 डिवाइड बाय 22, 22 1 जा 22 क्या 2 एंड यहाँ पे कितना आएगा 9, 22 1 जा 22, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 4, 22 3 जा 66, यहाँ पे कितना 4 4 8 एंड यहाँ पे 8, ठीक है। 22 4 जा 88, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 11.34। अब 11.34 को भी एक बार 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 11.34 को आपको क्या करना है 2 से करना है, तो यहाँ पे अगर 2 5 जा 10 1 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 3 2 6 जा 12 1 4 2 7 जा कितना आ जाएगा यहाँ पे 5.67, कितना आएगा इसको सॉल्व करके 5.67, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5.67 और ठीक है, ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। अभी अपने पास यहाँ पे कितना बचा 5.67 मीटर स्क्वायर इंटू 7। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, एक बार इसको भी करके देख लेते हैं, ठीक है। जब हम इतने बड़े बड़े नंबर के प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो इसको भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5.677 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 एंड ये कितना हो जाएगा 46। यहाँ पे अगेन 4 कैरी आएगा, 7 5 जा 35 एंड 4 39, इट्स 3969 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे ना तो 39.69 किसका होगा ये, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आएगी 6.3 मीटर। स्क्वायर रूट को आप क्या करोगे इधर की तरफ लेके जाओगे, ठीक है। स्क्वायर रूट को क्या करोगे दूसरी तरफ लेके जाओगे तो कितना बनेगा 6.3 मीटर। यहाँ से हमारी निकल के आई रेडियस। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम, तो हम यहाँ निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ डोम, कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सॉल्व करते हैं 2/3 22/7 आर क्यूब कितना हो जाएगा 6.3 मीटर इंटू 6.3 मीटर इंटू 6.3 मीटर। पॉइंट को हटाया 10 आ जाएगा, पॉइंट को हटाया 10 आ जाएगा, पॉइंट को हटाया 10 आ जाएगा, ठीक है। 7 9 जा 63, 3 3 जा 9, इतना आया समझ में। अब ऊपर वाले सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। हालांकि आपको याद होगा शायद, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड में हमने वैल्यू को क्या है सॉल्व किया भी था, पर चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से हम क्या करते हैं इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। 63 इंटू 63
3 3 जा 9, 189, 6 3 जा 18, एंड ये होगा 37, 9 16 9 3, मतलब 3969। इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। अभी तो हमने बस इतने पोर्शन को करा है ना, अब हमें इसको इसके साथ करना है। 27 2 आ जाएगा, 18 एंड 20 अगेन 2 आ जाएगा, 3 9 जा 27 एंड 2 कितना होगा 29, अगेन 2 आएगा, 3 3 जा 9 एंड 11, कितना आ गया 11907। इसको किससे करना है 22 इंटू 24, 44 के साथ, 4 7 जा 28, कितना जगह है पे 28, 4 9 जा 36, 3 आगे कैरी चला जाएगा, 4 1 जा 4 एंड 3 7, 4 1 जा 4 इंटू 8 2 6 7 4, 8 10 9 13 11 एंड 12 एंड ये कितना जगह 523908, कितना निकल के आएगा 523908। कोई दिक्कत नहीं है, इतना हमने सॉल्व करा, हमें पता चल गया कि हमारे पास ये जो वैल्यू है अल्टीमेट क्या आने वाली है 523908 मीटर में है हमारे पास, मीटर क्यूब, डिवाइड बाय कितना आएगा 1000। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितने 3 0 है, 3 नंबर से पहले पॉइंट आ जाएगा 1 2 3, 523908 मीटर क्यूब, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 523। अगर हमें डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या रखने, 2 ही डिजिट रखने, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा निकल के आया वॉल्यूम, ठीक है, जो कि डोम के अंदर एयर के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाला 523.90 मीटर क्यूब, ये हमारा क्या निकल के आया, वॉल्यूम निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मजेदार सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, "27 solid iron sphere, each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash." इसने क्या बोला, आपके पास ना इस तरीके से क्या है, सॉलिड आयरन स्फीयर्स हैं, जैसे ये है ना, ये छोटे छोटे, एक ऐसे, ये ऐसे कितने रखे हैं आपके पास 27 रखे हुए हैं। हर एक की रेडियस क्या है r है, एंड हर एक का सरफेस एरिया क्या है s है, मतलब सारे के सारे क्या है, बराबर है। आपने क्या करा है, इनको 27 सॉलिड आयरन स्फीयर है, आपने क्या करा, इनको मेल्ट करा, इस तरीके से मेल्ट करा कि इनका जो सरफेस एरिया है ना वो एस डैश बन जाए। कहता है फाइंड द रेडियस आर डैश, कहता है आर डैश की रेडियस निकालो न्यू स्फीयर की, और साथ के साथ रेशियो बताओ एस एंड एस डैश का। जो जो चीज़ें हमें दी गई है उसको लिखते जाएंगे, जो जो नहीं दिया गया उसको आगे छोड़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले तो हम वॉल्यूम निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर होगा क्या। ठीक है, वॉल्यूम की बात क्यों करी जा रही है, देखो जब भी मेल्ट करने की या रिकास्टिंग की बात करेंगे ना, तो हमेशा और हमेशा किसके बारे में बात होगी, वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, आई होप चीज़ समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ 1 आयरन स्फीयर, कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब, ये तो आ गया 1 का। वॉल्यूम ऑफ 27 आयरन स्फीयर, इसका कितना होगा बताओ, 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/3 पाई r क्यूब 39, ये कितना होगा 36 पाई r क्यूब। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे करके बताई, अगर एक सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम इस तरीके से निकाला जाएगा तो 27 का कैसे निकाला जाएगा, इस तरीके से निकाला जाएगा, है ना। अब इसने बोला जो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर वो कैसे निकाला जाएगा बताओ। सबसे पहले 4/3 पाई, इस केस में आपको पता है इसकी आर कितनी है, इसकी आर तो इसने बोला कि आर डैश है ना। इसने बोला फाइंड
द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्पेयर। सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, आर डैश निकालना है, ठीक है ना। तो इसने बोला कि इस केस में इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर डैश है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर डैश का क्यूब। तो इसको एक तरीके से लिखा जाए तो इसी तरीके से लिखा जा सकता है इसे। अब एक चीज देखना ध्यान से, जो ये बड़ा वाला स्पेयर बना हुआ है, ये बना तो इन्हीं 27 को वो करके है ना, एक तरीके से हम क्या बोलेंगे, इन 27 को ही पिघला के से बनाया गया। तो ये दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे, बताओ। सबसे पहले तो ऑब्वियस है ये दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वेट करेंगे। जैसे मान के चलो, मैं एक छोटी सी चीज़ समझाती हूँ। ये आपके पास छोटे छोटे क्या हैं, कुछ लड्डू रखे हुए हैं। आपने इन सबको क्या करा, तोड़ा, इनका चूरमा बनाया और एक बड़ा सा लड्डू बना दिया। तो जितना मटेरियल, जितनी बूंदी इनके अंदर इस्तेमाल हुई है, उतनी इसके अंदर भी इस्तेमाल हुई होगी। तो इनका वॉल्यूम आपस में बराबर होगा। यही चीज़ हम यहाँ पे भी करने जा रहे हैं। 43 पाई आर डैश का क्यूब किसके बराबर होगा, ये आपका बराबर होगा 36 पाई आर क्यूब के। आया समझ में या नहीं यहाँ पे। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 9 जा 36। यहाँ क्या इतना बचा, आर डैश का क्यूब, एंड यहाँ पे कितना बचेगा, 9 आर क्यूब इंटू 3, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आर डैश की पावर 3, ये कितना हो जाएगा 27 आर क्यूब। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमें निकालना है आर डैश। तो ये क्यूब इधर जाके कैसे बन जाएगा, 27 आर क्यूब। अब 27 आर क्यूब को अगर आप ध्यान से देखोगे, बाहर लेके आओगे, तो 27 आर क्यूब का मतलब हुआ 3r इंटू 3r इंटू 3r, मतलब आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 3r, क्योंकि बाहर कितना था कि पावर क्यूब, सॉरी क्या था, ये क्यूब रूट था। आई होप आपको यहाँ पे वैल्यू समझ में आ गई होगी। इसने बोला कि रेडियस आर डैश निकालना है नए स्पेयर का, हमने निकाल दिया। साथ के साथ इसने बोला कि सेकंड पार्ट में कहता है कि रेशियो निकालो एस एंड एस डैश का, ठीक है। इसने क्या बोला, रेशियो निकालना है एस एंड एस डैश का। तो सरफेस एरिया ऑफ आयरन स्पेयर हैविंग रेडियस आर, यहाँ पे निकालना है एस। एस के केस में रेडियस कितनी है, आर। एस डैश के केस में रेडियस कितनी है, आर 3r। आर डैश है मतलब, ठीक है, आर डैश, एंड आर डैश की वैल्यू कितनी है, 3r। चलो आगे करते इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ, एक मिनट, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया, इस यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर हैविंग रेडियस आर, कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। इसी तरीके से लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर हैविंग रेडियस आर डैश, इसका कितना हो जाएगा, 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। इसको यहाँ पे ध्यान से देखना, 4 पाई, आर डैश की वैल्यू कितनी है, 3r। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 3r का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3 3 जा 9, एंड ये कितना हो जाएगा 36 पाई आर स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई। अगर आ गई तो अब हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है। हमें क्या निकालना है, रेशो, ठीक है। रेशो के लिए हम क्या निकालेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर ऊपर, 36 पाई आर स्क्वायर नीचे। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, एंड 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो कितना होगा, 1:9, क्योंकि रेशो के फॉर्म में बोला तो हमने इस तरीके से निकाल दिया। ये क्या था, इसका सेकंड पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या निकाल रहे थे हम, इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी कि इस तरीके के क्वेश्चन को हमें कैसे टैकल करना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्पेयर ऑफ डायमीटर 3.55 मीटर, हाउ मच मेडिसिन इन mm क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। इसने क्या बोला, एक कैप्सूल है, ठीक है। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्पेयर ऑफ डायमीटर 3.55। तो सबसे पहले क्वेश्चन
में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है डायमीटर। क्या दिया हुआ है, डायमीटर। जो चीज़ दी गई है सबसे पहले उसे देखेंगे, फिर हमें क्या चाहिए उसे देखेंगे। तो डायमीटर ऑफ कैप्सूल बताओ कितना है, यह है 3.5 mm। हमें डायमीटर से मतलब है या रेडियस से, हमें मतलब है रेडियस से। तो रेडियस ऑफ कैप्सूल d/2 होता है, d कितना है 3.5 mm डिवाइड बाई 2। इस तरीके से कैप्सूल के आपको शेप भी बना के दी गई हुई है, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में क्या है इमेज बनी रहे। चलो 3.55 mm। अच्छा मैं तुम्हें डायरेक्ट करना सिखा चुकी हूँ ना। अगर यहाँ पे पॉइंट से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 35 mm डिवाइड बाई 20। एंड इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 7 mm डिवाइड बाई 4। अब क्योंकि इसने बोला कि इसकी शेप कैसी है, स्फेरिकल है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, हालांकि लास्ट क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है। क्या होगा 4/3 πr क्यूब, 4/3 22/7 r क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास 7 mm डिवाइड बाय 4, 7 mm डिवाइड बाय 4, 7 mm डिवाइड बाय 4। ठीक है, मेरे को इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप 3.5 के साथ कंफर्टेबल हो 3.5 को सॉल्व करो। सिर्फ मेरा काम है आपको लैंग्वेज को समझाना, क्वेश्चन कैसे ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है उसको समझाना। बट ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ आपको भी उसी तरीके से कंफर्टेबल हो। इतने आप मेच्योर बच्चे हो कि समझ सकते हो कि कौन से मेथड से आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो उस तरीके से भी ऐसा नहीं कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो गलत है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। ठीक है, 4 से पूरा 4 कैंसिल, 2 से 11, 2 से 2। ठीक है, यहाँ पे ऊपर कितना आएगा सॉल्व करके 4 4 जा 7 7 जा 49, 49 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 49, 49 यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, तो 539 सॉल्व करके कितना आएगा 539। एंड यहाँ पे आपके पास आगे कितना बचेगा, यहाँ से अगर आप देखोगे ये तो हो गया 539 mm क्यूब डिवाइड बाई ये कितना होगा 3, 2 एंड 4। नीचे की तरफ कितना आएगा बताओ, नीचे की तरफ आएगा आपका 24, है ना, कितना आएगा 24। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 539 24, 24 2 जा 48, कितना बचा यहाँ पे 5 9, 22 4 जा 48, कितना बचा 1 1 0। पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाया, पॉइंट लगाया। 24 को 4 टाइम करेंगे तो कितना आएगा 96, कितना बचा यहाँ पे 14, यहाँ पे फिर से 0 लगाएंगे। 24 को अगर हम 5 टाइम करेंगे तो कितना आएगा 120। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे 2 0 0। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, जल्दी बताओ, इसका टेबल पढ़ो फटाफट। ठीक है, अगर अच्छा काम कर सकते हैं यहाँ पे, या तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इतना लंबा अगर हमें कैलकुलेशन में नहीं जाना तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये कितना निकल के आया था हमारा 14। ठीक है, 24 5 जा होता है 120, 24 6 जा होता है हमारा 144। तो 144 ज़्यादा पास है तो हम इसको क्या करते हैं सीधा 6 ही ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी करना आना चाहिए तुम्हें। अगर हम अप्रोक्सीमेट करेंगे तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा 22.46, कितना निकल के आएगा 22.46 mm क्यूब। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। उसने पूछा था कि कितने मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी उसको भरने के लिए, तो 22.46 mm मेडिसिन हर एक कैप्सूल के अंदर जाएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारे चैप्टर क्या होता है ख़त्म होता है। टोटल कितने पार्ट्स को हमने इसमें कवर करा है, टोटल हमारे हैं 8 पार्ट। ठीक है, टोटल 8 पार्ट को कवर करा है, जिसमें हमारा मेन फोकस किसके ऊपर रहा था, कोन के ऊपर, स्फीयर के ऊपर, हेमीस्फीयर के ऊपर। इनके हमने बारे में क्या क्या सीखा था, इनकी सीखी थी हमने शेप्स के बारे में, इनका सीखा हमने वॉल्यूम निकालना, इनका सीखा हमने सी से निकालना, इनका सीखा है टी से निकालना। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना। एडिशनल क्वेश्चन जो भी आपके सीबीएसई बोर्ड में अभी तक आए हुए हैं उनकी अलग से आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। टाटा बाय बाय। अब मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपको ये एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि चलो ठीक है, मुझे ये चैप्टर तो कम से कम बहुत अच्छे से आता ही है, ठीक है। चलो।